उत्तर प्रदेश के आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का केस तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस तरीके से आलोक मौर्य अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया। जब एसडीएम बन गई तो एसडीएम बनने के बाद वो जो है अपने पत्नी को छोड़ दिया और अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दी। लेकिन ठीक उसी प्रकार अभी हम बिहार में हैं, ठीक उसी प्रकार बिहार के एक मामला है। बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले ये चंदन जी हैं। ये भी अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके शिक्षक बनाई। ये अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके टीचर बनाया और जब मैडम टीचर बन गई तो इनके बच्चे और इनको पूरे परिवार को छोड़ करके वो चली गई। ये मेहनत मजदूरी कर करके किसी तरीके से अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन अंत में सुनने को ये मिला कि वो मैडम जो हैं अपने जिस स्कूल में उनका पोस्टिंग हुआ था उसी स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ फरार हो गई है। तो अभी हमारे साथ ये चंदन जी हैं। क्या क्या हुआ है आपके साथ, हमको थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। मैंने अपनी पत्नी को जो है से 2010 से लेके 11 से लेकर 22 तक मैं अपना पढ़ाई एजुकेशन करवाया। जो कि आपकी शादी कब हुई थी? 2010 में हुई थी, जो मैट्रिक पास थी। अच्छा, उसके बाद जब शादी हुआ तो मैट्रिक पास थी? जी। उसके बाद मैंने यहाँ से इंटर करवाया, ग्रेजुएशन करवाया। उसके बाद मैंने उनको ट्रेनिंग करवाया, टीचर ट्रेनिंग करवाया। उसके बाद मैंने डीएलएड का दरभंगा से। उसके बाद मैंने उनको दरभंगा में रखकर उनको कंपटीशन का तैयारी करवाया। उसके बाद 2022 में उनको नियुक्ति हुई जोरपुरा पटोरी प्रखंड के जोरपुरा पंचायत में। अच्छा। उसके बाद कुछ दिन जो है से मेरे घर से अप डाउन की। अच्छा। उसके बाद वहाँ कितना साल तक अप डाउन की होंगी स्कूल में? मात्र 4 महीना मेरे साथ अप डाउन की। अच्छा। उसके बाद वहाँ रूम ले ली। रूम लेकर रहने लगी। एक बच्चे को लेकर रहती थी। अच्छा, कौन सा बच्चा? वैभव कुमार को लेकर, छोटा बच्चा। हाँ। उसके बाद गर्मी छुट्टी में मेरी बच्ची आई, श्रुति प्रिया हॉस्टल में रहती थी। अच्छा। उसके बाद आई तो जो है वहाँ मात्र रूम पर 29 दिन की छुट्टी में मात्र 8 दिन उसको रूम पर रखी। रूम पर से इसको बिगला दी कि जाओ पापा के साथ। हमको भी रूम पर नहीं रहने देती थी। बच्चे मुझे सारा बात बताया करता था, तो उनसे पूछते थे तो वो जो है से मुझे गाली गलौज करने लगते थे। तो मैंने जो है से अपना इज्जत बचाने के लिए वहाँ से डर जाते थे। बच्चे क्या बताती थी? मैडम जो है मम्मी जो है हेडमास्टर के साथ आते थे। मम्मी हेडमास्टर के साथ आते थे। मम्मी जो है से जाते हैं हेडमास्टर के साथ। शाम में आते हैं, रात भर रुकते हैं, यही सब बच्चे बताते थे। तो हमने उनसे पूछा करते थे तो वो जो है से नहीं बताते थे। उसके बाद जो है से दुर्गा पूजा से अभी तक को न पता है। आपकी पत्नी का क्या नाम हुआ? सरिता कुमारी। सरिता कुमारी जी। तो वो जब शादी हुआ आपका तो उस समय वो 10वां ही पास थी? जी, 10वां ही पास थे। आप क्या करते हैं? मैं अभी जो है से 2018 में छोटा सा वो स्कूल खोले हैं। अच्छा जी, वही है से स्कूल चला रहे हैं। जब आपका शादी हुआ उस समय क्या करते थे? उस समय जो है से मैं इंटर पास किया था। उसके बाद मैं बाहर चला गया था। उसके बाद बाहर से आए। बाहर में कहाँ? बाहर में मुंबई गए थे। अच्छा। उसके बाद यहाँ वहाँ पर क्या करते थे? वहाँ पे जो है से सेल्समैन का काम किया करते थे। अच्छा। उसके बाद यहाँ आए तो कुछ अपना खेती बाड़ी था, खेती बाड़ी करके मजदूरी करके उनको जो है से इंटर करवाएं। उसके बाद जो है से उनको टीचर ट्रेनिंग, कुछ जमीन बेच के अपने टीचर ट्रेनिंग की और उनको भी टीचर भी बेचे थे? जी। कितना कट्ठा? 3 कट्ठा, 4 कट्ठा, पौने 3 कट्ठा, 3 कट्ठा 15 धूर। और वो जो है से टीचर ट्रेनिंग जो है से जमीन का पैसा से सिर्फ वही पढ़ाई की कि पैसा से और भी कुछ काम हुआ? नहीं, दोनों आदमी ट्रेनिंग किए। अच्छा, आप दोनों मिल करके जी जी जी, दोनों आदमी पढ़ाई किए। और उसके बाद जो है से कंपटीशन का तैयारी करवाएं दरभंगा में रह के। उसके बाद जो है से 22 में नियुक्ति हुआ। नियुक्ति के बाद जो उनका रहन सहन चेंज हो गया। रहन सहन चेंज हो गया? जी। और चेंज क्यों हो गया, इसका कारण क्या था? इसका कारण था जो है से कहीं और जो उनका अफेयर चलने लगा हेडमास्टर के साथ। हाँ, उनका जो है से हेडमास्टर के साथ अफेयर चलने लगा। इसी के कारण उनका चेंज हो गया। और दुर्गा पूजा से वो न पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पत्नी को किसी चीज़ का ज़रूरत होता था, आप उनको खुश नहीं रख पाते होंगे? 2010 से लेकर 2022 तक मैं उनको किसी तरह घर परिवार चलाए। और वो तो खुद शिक्षिका हो गई, उनके पास खुद पैसा था, वो अपने भी कर सकती थी। ऐसा कोई बात नहीं है। उनके नौकरी के बाद भी 4 महीना बाद पेमेंट आया, फिर भी मैं उनका पूरा पेमेंट करते रहा। उसके बाद जुलाई 2022 तक मैंने उनको पेमेंट करते गया। उसके बाद उनका पेमेंट आया। उनके बाद जो है से उनका जो है से हम पेमेंट रोक दिए। आप अपना स्तर से खर्चा कीजिए मैडम, मुझे भी कुछ कर्जा हाथ का है वो जैसे सधा लेते हैं। उसके बाद पता चला दुर्गा पूजा से पार है। अच्छा, दुर्गा पूजा से वो गायब है? जी, दुर्गा पूजा जैसे 22 से छुट्टी थी। वो जो बच्चे को बृहस्पतिवार, दुर्गा पूजा के समय शनिवार से छुट्टी था, बृहस्पतिवार को बच्चे को मेरे यहाँ स्कूल पे छोड़ के ना पता है। बताइए जरा, ये क्या हो रहा है देश में, समझे में नहीं आ रहा है। एक मामला उत्तर प्रदेश का है,
वो अभी ठंडा ही नहीं हुआ, एक और बिहार का। ऐसे ऐसे और भी मामला बिहार में है और देश में है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को भी उनको बच्चे पर भी उनको तरस नहीं आया कि हम अपने बच्चे को छोड़ करके किसी और के साथ अपने आशिक के साथ फरार हो रहे हैं। क्यों जन्म दी थी इन बच्चों को, जब दूसरे के साथ ही जाना था? तो इन बच्चों पर रहम नहीं आया, इन बच्चों पर तरस नहीं आया। क्या नाम हुआ बाबू? श्रुति प्रिया। श्रुति प्रिया। ये कितने साल के है? 12 साल की बच्ची है। 12 साल की है। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 4। 4 क्लास में। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? वैभव। वैभव। ये कौन से कितने साल का है? ये 8 साल का। कौन से क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी में। अच्छा, मम्मी कहाँ गई है? मम्मी दुर्गा पूजा से नहीं पता। दुर्गा पूजा से नहीं पता कहाँ गई है। अच्छा, मम्मी के साथ तुम रहती थी ना? अच्छा, मम्मी के साथ तुम रहता था? हाँ। अच्छा, तो क्या ये बताता था कि माँ जो है कुछ दिन ये बताई, गर्मी छुट्टी में आई थी तो श्रुति बताती थी 8 दिन 29 दिन के छुट्टी में मात्र बच्चे को 8 दिन वहाँ रहने, रूम पर रहने दी। उसके बाद वैभव को वहाँ कुछ दिन रहा, उसके बाद इसको भी रहने नहीं देती थी। तो क्या देखती थी वहाँ बेटा? क्या वहाँ पर देखने को मिलता था? हेड मास्टर आता था और मम्मी को छोड़ के चला जाता। उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर आता था और मम्मी को घुमाने ले जाता था। और बहुत 8 दिन हम रहे थे ना, उसमें 6-7 दिन तो रूम ही पर रुक जाता था। और हम लोग पापा को बताते थे तो मम्मी बहुत मारती थी। ये बात अपने पापा को बताती थी तो मालूम कैसे चलता था कि वो आप? मम्मी मार्केट चली जाती थी ना, तो अब हम मोबाइल मम्मी का उसको देख जाते थे, देखो तो ये हम बोलते बेहो पापा को फ़ोन करो। पापा को फ़ोन करके बताती थी। हमको नहीं पता था रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। वो जानती थी जो हम लोग बोल देंगे, उसी के लिए रिकॉर्डिंग का सिस्टम लगाई हुई थी। और हम जब पापा को बोलते थे ना तो वो सुन लेती थी और हम लोग को बहुत मारती थी। सोचिए ज़रा, ऑटो रिकॉर्ड का उसमें सिस्टम मोबाइल में लगाई हुई थी और सारा बात सुन लेती थी कि क्या क्या बात की हो अपने पापा से, है ना? और सारा बात बता देती थी। हाँ, हम बता देते थे तो मम्मी हम दोनों को बहुत मारती थी। कैसी माँ है वो, ज़रा सोचिए कि अपने बच्चे को भी मारी, अब बच्चा के ऊपर भी तरस नहीं आया। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा आप किनके पास रहना चाहोगी, मम्मी के पास कि पापा के पास? पापा के पास। अच्छा, मम्मी के पास क्यों नहीं? मम्मी बहुत मारती भी है, बहुत गलत भी है। अच्छा, इसलिए मम्मी के पास नहीं रहोगे। नहीं रहेंगे। अगर वो बोलेगी कि हमारे पास आ जाओ तो? बोलेंगे हम नहीं आएंगे, मेरी मम्मी तो कब की मर चुकी है। हाँ, इसलिए आप मम्मी के पास नहीं जाएंगे। अच्छा, तुम बताओ बाबू, मम्मी के पास रहना चाहोगे कि पापा के पास? पापा के पास। पापा के पास क्यों रहोगे? पापा मेरे अच्छे हैं। हाँ, मम्मी? नहीं, क्यों? मम्मी गलत काम की थी। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था? आप जो हैं कि वो जहाँ पढ़ाने जाती थी, जिस स्कूल में उनका पोस्टिंग हुआ था, तो वहाँ पर मिलने उलने नहीं गए? हाँ, मैंने बार गया वहाँ, पता नहीं अभी नहीं करती थी, स्कूल नहीं आती थी। उसके बाद मैंने जैसे बीओ साहब के दोनों बच्चे के लेकर गए, उनको मैं गिरगिरे वो किए बहुत, मगर वो जो है से नहीं मेरा सुने। उसके बाद मैंने जो डीओ साहब समस्तीपुर के पास गया, उनको बताया तो बीओ साहब को फ़ोन किए कि क्या नौटंकी करवा रहे हैं, बच्चे बिना माँ के बिलख रहे हैं, आप लोग जो है से 6,000 10,000 के महीना खा के जो है से एक कर रहे हैं। उस दिन से जो है से राम द्वारा एक एप्लीकेशन जो है से लगा दिया गया, जो कि ये जाली है। क्या लगाया गया एप्लीकेशन में जो है लगाया गया है, सबने निवेदन है कि मैं अत्यधिक अधिक तबीयत खराब होने के कारण दिनांक 9/5/2023 से चिकित्सा अवकाश में रहूंगा, जो कि अभी तक चिकित्सा अवकाश में जो कि इस तरह नहीं लिया जाता है। ये तो सिर्फ एप्लीकेशन है। हाँ, बस यही है, यही लगा हुआ है, मेडिकल नहीं लगा हुआ है। उसके बाद जो है से गायब है, कोई अच्छा, अभी वो स्कूल में पढ़ाने जाती है कि नहीं आपकी पत्नी? जिस दिन से हम लोग कागजी कार्रवाई किए हैं, उस दिन से उनका एब्सेंट लिखा रहा है। उससे पहले उनका जाली साइन है और वहाँ के प्रतिनिधि द्वारा और सचिव द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था, वो सही से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। और जो कि मैं बीओ साहब से आरटीआई के अंतर्गत, मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत मैंने उनसे डॉक्यूमेंट मांगा, आज तक मुझे जैसे उसका जवाब बीओ साहब नहीं दिए। तो मैंने सूचना आयोग को मैंने लिखा हूँ, अब कब तक जवाब आता है देखिए। अच्छा, आप आरोप लगाए हैं वो जो अपनी पत्नी के प्रधानाध्यापक के ऊपर, जिस स्कूल में पढ़ाती थी, क्या नाम है उनका? राहुल कुमार। तो प्रधानाध्यापक के ऊपर आरोप लगाए हैं, तो वो पढ़ाने आते हैं कि नहीं? कौन प्रधानाध्यापक आ रहे हैं? मगर मैडम कहीं और छुपी हुई है। तो मैडम क्यों छुपी हुई है? मैडम छुपी हुई है कि हमको पेमेंट मिल ही रहा है, तो आखिर हम ड्यूटी क्यों करें? ड्यूटी क्यों? ऐसे ही जी, इसलिए वो नहीं आ रही है। नहीं आती है। यही 2 महीना से जो है जब हम लोग टाइट हुए हैं, तो जो है से अब्सेंट लिखा रहा है अटेंडेंस। एक सवाल का और जवाब दीजिए कि
आपकी पत्नी कब भागी थी? दुर्गा पूजा 2000 मतलब दुर्गा पूजा से वो गायब है, जी। आप लोग से दूर है ना? जी, हम लोग से दूर तो है। इतने दिन हो गए, लगभग 8-9 महीना जी, हो जी, गया होगा। जी। तो इतने दिन में अब क्यों आप इस तरीके से मीडिया में आके बोल रहे हैं और ये इस तरीके से कागज़ी कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब क्यों? मुझे न ही तो मीडिया में आने की ज़रूरत था, नहीं तो मुझे एफआईआर करना था। हुँ। मुझे यही सरकार से निवेदन था कि जो ड्यूटी नहीं करता है फिर भी जो पेमेंट क्यों उठाएगा कोई भी? अच्छा। हाँ, तो इसके लिए मैंने कागज़ी कार्रवाई किया। हाँ। तो कागज़ी कार्रवाई जैसे 9 जगह स्पीड पोस्ट किए, हुँ। उसमें डीओ, बीओ, मुख्यमंत्री जी, के पाठक जी, यानी कि सब जगह अथी किए। हाँ। उसके बाद जैसे कार्रवाई हुआ तो हेडमास्टर द्वारा मुझे 1 तारीख को पौने 8 बजे 3 आदमी से आकर पिस्टन के साथ बोला गया कि जो तुम जो आवेदन दिया है वहाँ से उठा लो, नहीं तो ऑल फैमिली को मारकर सुला देंगे। कहाँ आप हेडमास्टर से मिले तो वो आपको पिस्टन भिराए? मैं अपने दरवाज़ा पर गेट बंद करने के लिए पौने 8 बजे मैं और मेरा लड़का वैभव कुमार हाँ। गए थे गेट पर, तब गेट पर मिला। तो वो गेट पर आकर के धमकी देकर जी, गए? जी, जी। पिस्टल लहराते हुए आए जी, थे? पिस्टन जैसे डाँट में खोसे हुए था, जब गाड़ी पर से उतरा तो वो जो है से अपना जो है से निकाल लिया डाँट से। तो मास्टर है कि गुंडा है? वो जो है सब वो तो गुंडा ही ना उसको कहा जाता है, जो बिना दोनों बच्चे को माँ को जैसे बिछड़ा दिया, उसको गुंडा ही कहा जाएगा। बताइए ज़रा कि घर पर आकर के धमकी दे करके चला जाता है, ये बउआ था उस समय जब आप आए थे? तो कौन-कौन आए थे बाबू, कितने लोग थे? 3। 3 लोग थे? हाँ। उसमें से किसी को जानते था तुम? जानता है किसी को? हाँ। हैं? हाँ। किसको? हेडमास्टर को। हेडमास्टर को? अच्छा, क्या वो कैसे आया था? 3 गो से आया था। हाँ। अब वो गाड़ी ले ले हाँ। और ठीक है, हाँ। बंदूक ले आता। हाँ। हाँ। और क्या बोल रहा था वो? रहा था कि जहाँ एप्लीकेशन दियो है ना वहाँ से उठवा लो, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। ऐसा? हाँ। यहीं पर तुम था? कहाँ पर था? पापा वहाँ गए थे ना गेट हाँ। बंद तुम करने, कहाँ था? वहाँ थे। यहाँ पर तुम था, है ना? हाँ। बताइए, यही गेट है। तो वो फायर वायर भी किया था? नहीं, फायर नहीं किया था, वो धमका के चला गया था। हाँ। तो आपकी पत्नी चली गई तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि जो वो जहाँ रहे खुश रहे, ठीक हाँ। है? मुझे उनसे कोई ये नहीं है, शिकवा शिकायत नहीं है। हाँ। जो सरकार द्वारा अनर्गल पैसा उठाया जा रहा है, उसको जो है से रिकवरी कराया जाए और उसको जाँच किया जाए, और मुझे जो धमकाया जा रहा है उन पर उच्च कार्रवाई किया जाए। हाँ, यानी कि आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर जो धमकी मिल रहा है, आपको लोग धमका रहा है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उस पर आपकी कार्रवाई पत्नी चली गई उसका कोई गम नहीं है। नहीं, जो अगर वो हमसे खुश नहीं है तो क्यों मेरे साथ आएगी? क्यों हम उनको रिकवरी करें? अगर मुझे एफआईआर या उनको जैसे रिकवरी करना होता तो मैं दुर्गा पूजा में उनको बुला लेते, चाहे एक कर लेते। अगर जो महिला में हमसे खुश नहीं है तो उसको बुला कर क्या फ़ायदा है? वो जैसे मूर्ति बना को नहीं ना रखना है। इसी लिए मैं उनको आज़ाद छोड़ दिया। ऐसे ही वैसे मेरे भारत का जैसे संविधान में लिखा हुआ है, टॉर्चर मत करो, जैसे आज़ादी से जीने दो, तो वो आज़ादी से जी रही है। इसलिए आप चाहते हैं कि वो अपना लाइफ जिए। जी। हाँ, जाइए तो जाओ, ऐश करो। हाँ, ऐश करो। हाँ। ये बच्चे लोग को कैसे पालन पोषण कीजिएगा? बच्चे लोग को मैं जब तक मेरा शरीर चलता है, बच्ची तो पराया धन होती है। बच्ची को अच्छा शिक्षा दे को कहीं अपने अच्छे संस्कार दे के कहीं अच्छे घर परिवार में मैरिज कर देंगे। बच्चे को अच्छे संस्कार दे को कहीं ये कर देंगे। देखिए कैसे देख रहा है पापा को बेचारा। तो यही है। आप दूसरा शादी नहीं करेंगे ताकि इनको अच्छे से अब ये दूसरा पालन पोषण आएगा तो सौतेला होता है, अपना होता है। हाँ, इसलिए शादी नहीं करेंगे। कितना उम्र हो रहा है आपका? मेरा उम्र 31 साल हो रहा है। बताइए, 31 साल अभी पूरा ज़िंदगी बच रहा है। जी। बहुत लोग को 31 साल की उम्र में शादी ही होता है। जी, जी, जी। तो घर में खाना कौन बनाता है? मैं खुद बना रहा हूँ। आप खुद बनाते हैं? हाँ, खुद बना लेता हूँ, और मेरी बच्ची और मेरी माँ कुछ हेल्प कर देती है। हाँ, आपकी माँ भी तो काफ़ी बूढ़ी है। हाँ, वो माँ भी वृद्धा है, फिर भी जो है कुछ हेल्प कर देती है। आप क्या चाहते हो बापू? आप क्या चाहती हो? आपकी माँ चली गई है, आपके पापा रहते हैं साथ में, तो आपको भी कुछ चाहत है? आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहते हैं जो मेरे पापा को धमका गया ना उस पर न्याय मिलना चाहिए। हाँ, हाँ। जो आपके पापा के ऊपर धमकी दिया उसके ऊपर न्याय मिलना चाहिए। हाँ। तो देखिए, ये जो हैं ये चंदन जी हैं और ये समस्त बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले हैं। ये अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके टीचर बनाए, शिक्षक बनाए, लेकिन इनके पत्नी जो है जिस स्कूल में पोस्टिंग हुआ उसी स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ फरार हो गई। उन प्रधानाध्यापक के साथ अफेयर में आ गई और उनके साथ अब रहने लगी और अभी तक घर पर नहीं आई है। जैसा कि आपने सुना क्या क्या मामला हुआ।
बाकी आपको क्या कुछ करना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए। अब बताइए कि इनके ऊपर जो है धमकी दिया जा रहा है, ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, ये सारा कागजात है ना? ये पूरा कागजात है जो हेडमास्टर के विरुद्ध और FIR है, और जो मैंने शिक्षा सचिव, शिक्षा महोदय, शिक्षा पदाधिकारी, DO BO सचिव साहब पटना, यानी कि सबको दिए हैं वो है। उसके बाद जो है से मैडम द्वारा जाली साइन है। अच्छा, ये सब जाली साइन है? हाँ, ये सब जाली साइन कौन किया है? ये साइन जो राहुल राम द्वारा किया गया है। अच्छा। ये सब जाली साइन है। उसका ओरिजिनल साइन मेरे पास है, वो मैं समय आने पर दूंगा। और ये अवकाश जाली है। उसके बाद मैंने जो है से सचिव जी को, मुखिया प्रतिनिधि जो है सो ग्रामीण के अभिभावक से लिखा है, जिनका बच्चा वहाँ पढ़ता है, उनका ये साइन है। जो वहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि मैडम नहीं आती, उनका ये 3 पन्ना 4 पन्ना का साइन है। बताइए जरा। तो ये सब चीज़ें है, ये अपना चाहते हैं कि किसी तरीके से कार्रवाई हो। हालांकि पत्नी गई, इसका कोई गम नहीं इनको है। जिसके साथ रहना है, जहाँ रहना है, अपनी आज़ादी के साथ रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं। अगर खुश नहीं है तो आखिर जबरदस्ती करने से तो फायदा नहीं है। तो जहाँ है वो खुश रहे। चलिए।